हाय एवरीवन, वेलकम टू दक्ष केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी विल फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस एक्चुअली में क्या है? द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, जब भी हम लैब में जो है रिएक्शंस हमारी प्रोसीड करवाते हैं, कुछ रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है, हमें पता भी नहीं चलता कब रिएक्शंस हमारी कंप्लीट भी हो गई। कुछ रिएक्शंस इतनी स्लो हैं कि 2 से 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन भी मैक्सिमम, हम कहें 10 दिन महीना तक लग जाता है, तो वो हमारी क्या रहेंगी? स्लो रेट रिएक्शंस। बट केमिकल रेट जो हम फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन ऑफ द रेट, वो हम फाइंड करेंगे उन रिएक्शंस का जो हमारी मॉडरेट रेट रिएक्शंस जो हैं होंगी। अब हमारा रेट ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड हमारा टेम्परेचर पर करेगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन हम जब चेंज करेंगे, ये सब हमारे फैक्टर्स है जिनके डिसाइड करेंगे हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होंगी या स्लो होंगी। डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें करना क्या है, हमें हमारे क्वेश्चंस की अप्रोच देखनी है। हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? अगर हमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं, रेट दिया गया है, कंसंट्रेशंस दी गई हैं, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे? या फिर हो सकता है हमें रेट के बजाय टाइम दिया गया है, यहाँ पर हमें हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी दिया जा सकता है, उसके बेस पर हम कैसे जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन की अगर बात करें, फॉर द रिएक्शन P + Q + R द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द मेजर्ड इनिशियल रेट इज गिवन बिलो। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें दिया गया है, 4 एक्सपेरिमेंट्स का डाटा है यहाँ पर हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर P, Q, R तीनों रिएक्टेंट्स के डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर इनिशियल रेट जो है हमें मिले हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमें दिए गए हैं, हमें पता करना है कि P के विद रिस्पेक्ट जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और मे बी थर्ड ऑर्डर। Q के विद रिस्पेक्ट क्या रहेगा एंड R के विद रिस्पेक्ट क्या रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर R की बात करें फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंटल केस में 0.4 कंसंट्रेशन है, 0.4 मोलर कंसंट्रेशन, 0.4 कांस्टेंट है। Q की बात करें 0.5 कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन हमारी किसकी चेंज हुई है? P की 0.2 से 0.4 इंक्रीज की है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा चेंज हो गया। सो इट मीन्स हमारा यहाँ पर रेट डिपेंड कर रहा है P पर। सो P की कंसंट्रेशन पर टोटली जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा P के विद रिस्पेक्ट जो है रेट क्या रहेगा। यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशंस दी गई हैं, P के लिए 0.4 सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए एंड 0.2 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये हमारे रेट रहेंगे। सो 0.4 R2, सॉरी A2 भी बोल सकते हैं हम, A2 हमारी कंसंट्रेशन फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, A1 फर्स्ट पावर ऑफ N इज इक्वल्स टू रेट फॉर द सेकेंड रिएक्शन एंड रेट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, और वी कैन से दैट फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। Then 0.4, 0.2 power n is equals to 3.2 into 10 to power minus 4 divided by 8.0 into 10 to power minus 5। यहाँ से हम सोल्व करें, 2 to power n is equals to 3.2 into 8, यहाँ पर 10, 4, 2 to power n मीन्स 2 to power 2। तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द P के लिए हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगा वो रहेगा सेकेंड ऑर्डर। P की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा सेकेंड ऑर्डर। अब हम क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर हमने P के लिए जो है निकाल लिया है। अब सेकेंड केस में हमारी जो P की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, R की जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं Q के लिए, क्योंकि P और R पर यहाँ पर हमारा जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट्स है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेम प्रोसीजर से Q के लिए। Q के लिए 2 डिवाइडेड बाय 0.5 पावर m, 2 डिवाइडेड बाय 0.5 पावर m इज इक्वल्स टू, रेट क्या है 1.28 इंटू 10 to power minus 3 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 to power minus 4। सो यहाँ पर जो है क्या रहेगा 4
m is equals to 10 to power plus 1, यहाँ पर फोर टू पावर m डिवाइडेड बाय 4. इट मीन्स पावर यहाँ पर 4 की क्या रहेगी 1. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q क्या रहेगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर. अब लास्ट जो हमारा बचा वो हमारा क्या है, P के लिए हमने निकाल लिया, यहां पर हमने Q के लिए निकाल लिया. अब निकालेंगे R के लिए. यहां पर तीनों कंसंट्रेशंस वेरी कर रही हैं. मेन हमारा यही है कि अब हम कैसे फाइंड आउट करें. R के लिए हम क्या करेंगे, A2 डिवाइडेड बाय A1 की पावर n, B2 डिवाइडेड बाय B1 की पावर m, एंड C2 डिवाइडेड बाय P, पावर कुछ भी ले सकते हैं हम, C1 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1. ओके, सो अब यहां पर देखें 1 डिवाइडेड बाय 0.4, यहां पर 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 की पावर कितना आया था हमारा n, यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू B2 क्या रहेगा 0.25 डिवाइडेड बाय 2.0. पावर क्या रहेगी, क्या आया था हमारा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q 1, और C2 सॉरी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4. पावर हमें फाइंड आउट करनी है. और R2 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. अब सॉल्व करेंगे. अब यहां पर 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 पावर 2, 0.1 को डिवाइडेड, ये हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू, ओ सॉरी यहां पर मैं बाय मिस्टेक, is equals to, okay, so into यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय पावर 1 ही है. यहाँ पर 1.6 डिवाइडेड बाय 4 टू पावर P इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 2, 4 डिवाइडेड बाय 1.28, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.28, या ये हम कहें इंटू 100, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 128, 1/32. ये हमारा होगा 1/16 इंटू 8 1/8 इंटू 4 टू पावर P डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल्स टू 132. और इनको अगर हम उधर शिफ्ट करें सो 4P 4 टू पावर 1, सो हमारा जो ऑर्डर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू R वो क्या रहेगा 1. सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू R क्या रहेगा 1. ओके, सो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर हमें इनिशियल रेट और कंसंट्रेशंस जो है दी गई हैं. इस क्वेश्चन को हम उस फॉर्मूले से भी जो है फाइंड आउट कर सकते थे जो हमारा नॉर्मली हम फॉर्मूला जो है पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं. लॉगरिथम R2 rate of the reaction for the second experimental R1 divided by logarithm of
C2 डिवाइडेड बाय C1, कंसंट्रेशन सेकेंड जो हमारी रहेगी डिवाइडेड बाय C1। फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमारे जिस भी रिएक्टेंट के लिए हम ऑर्डर जो है निकाल रहे हैं, C2 डिवाइडेड बाय C1, R2 डिवाइडेड बाय R1। और ये हमारा थोड़ा सा लेंथ की जो है प्रोसीजर रहेगा। इस प्रोसीजर से हम जल्दी और इजीली जो है अपना रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू P, विद रिस्पेक्ट टू Q और विद रिस्पेक्ट टू R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेट जून 2016 में डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से पूछा गया, जो फॉर्मूला अभी अभी जो हमने डिस्कस किया। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन आर R1 एंड R2 एट कंसंट्रेशन R1 एंड R2 एट कंसंट्रेशन C1, सॉरी ये जो है थोड़ा सा रिपीट हो गया है। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस आर R1 एंड R2 एट कंसंट्रेशन C1 एंड C2 ऑफ अ रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, assuming that the concentration of all other reactants and T remains constant with respect to that reactant is given by। so फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था n is equals to logarithm of R2 divided by R1 and divided by logarithm of C2। ये रेट्स है हमारे, ये कंसंट्रेशंस। सो अगर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है n, इस टर्म में अगर हम लिखें लोगरिथम R2 डिवाइडेड बाय R1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोगरिथम R2 माइनस लोगरिथम R1। सो लोगरिथम R2 बाय R1 लोगरिथम R2 माइनस R1 एंड लोगरिथम C2 बाय C1 लोगरिथम C2 माइनस लोगरिथम C1। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा A, लोगरिथम R1 माइनस R2 एंड लोगरिथम C1 माइनस C2। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये कोई इश्यू नहीं है कि यहाँ पर R1 माइनस R2 और C1 माइनस C2 दिया गया और यहाँ पर R2 माइनस R1, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चेंज करें लोगरिथम R1 बाय R2 अगर हम करें, यहाँ पर क्या होगा -1 यहाँ पर आ जाएगा। सो माइनस लोगरिथम ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय माइनस लोगरिथम ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2। सो माइनस से हमारा माइनस कैंसिल। सो लोगरिथम R1 माइनस लोगरिथम R2 लोगरिथम C1 माइनस लोगरिथम C2। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो दिस वन। द फॉलोइंग इनिशियल रेट्स वर डिटरमाइंड एट द गिवन पार्शियल प्रेशर P ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें इनिशियल रेट जो हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो हमें मिले वो दिए गए हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में जो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अब वो क्या रहेगा? अगर हम बात करें इन द टर्म ऑफ NO गैस का जो पार्शियल प्रेशर हमें दिया गया है 200, 400, 400। यहाँ पर सेकंड और थर्ड केस में कांस्टेंट प्रेशर जो है दिया गया है। सो यही हमारे लिए की पॉइंट है कि हमारा जो सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में जो NO का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो कांस्टेंट दिया गया है। सो यहाँ पर हम H2 के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। वही रहेगा हमारा फॉर्मूला PH2 डिवाइडेड बाय PH2 R2 बाय R1, यहाँ पर पावर n। सो 400 डिवाइडेड बाय 200, यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 200 पावर n is equals to 1.85 डिवाइडेड बाय 0.92। सो यहाँ पर 2 to पावर n is equals to 92। यहाँ पर अगर हम इसका ट्वाइस करें दैट इज, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 ही होगा। 2 to पावर मीन्स 1। सो n हमारा जो रहेगा वो है 1। सो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO गैस। सो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर H2 के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर जो NO का कांस्टेंट था, H2 का हमने लिया था। अब हम NO के लिए निकालेंगे प्रेशर ऑफ NO। इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 200, 200 डिवाइडेड बाय 400 एंड दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। सो 400 डिवाइडेड बाय 200 ये हमें नहीं दिया गया है, जो हमें निकालना है। सेकेंड केस
400, 200 डिवाइडेड बाय 400, 200 डिवाइडेड बाय 400, ये हम निकाल चुके हैं। 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रहेगा 0.92 डिवाइडेड बाय 0.42, 2, सो 2 to power n into 1 by 2 is equals to 2, so 2 to power n, 2 multiply by 2, n हमारा क्या रहेगा 2, second order with respect to partial pressure of NO gas. So second order with respect to partial pressure of NO gas and first order with respect to partial pressure of H2 gas. Second option is the correct option. ओके ये हमारे दो केसेस हो गए, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमारा है जो हमारा नेट दिसंबर 2013 में जो है दिया गया है। इन द रिएक्शन सेम हमारा पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड है, यहाँ पर इनफैक्ट थोड़ा इजी करके दिया गया है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में जो पार्शियल प्रेशर फॉर H2 गैस के लिए ऑलरेडी कांस्टेंट जो है, हमें फाइंड आउट भी नहीं करना कि किस जो केस में है जो हमारा H2 के लिए कांस्टेंट है, किस में हमारा N2 के लिए कांस्टेंट है, NO के लिए कांस्टेंट है, सो ऑन। सो यहाँ पर हमारा H2, जब हमारा पार्शियल प्रेशर H2 गैस के लिए कांस्टेंट रखा, देन रेट ऑफ द रिएक्शंस फॉर NO, ये हमारा रेट है, ये हमारी जो है प्रेशर है, रेट प्रेशर। यहाँ पर H2 के लिए ये हमारा रेट है, ये हमारा प्रेशर है। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड NO, ये आप खुद से जो है निकाल लेंगे। पहले वीडियो को पॉज करना, देन क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड आउट करना, आंसर मैच करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आंसर आपको दे दूंगी। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उस सेम प्रोसीजर जो है हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। A2 + B2 हमारा 2AB बन रहा है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा K, A2 की पावर N एंड B2 की पावर B, ये हमारा N, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा A और B, ये A और B आप फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं आंसर जो आपको दे दूंगी, आप मैच कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है रेट ऑफ फॉर्मेशंस, कैसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिसअपियरेंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन की जगह यहाँ पर सेम क्वेश्चंस में जो है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जो है दिया गया है, तब हम कैसे हमारा रेट फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू।